हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी ज्ञानवास। देखिए, सारी फालतू बातें अब बाजू में रखते हैं, अब अच्छी बातें करते हैं क्योंकि बगलामुखी जयंती आ रही है। मेरे लिए जयंती बहुत ही मायने रखती है। एक्चुअली ये वीडियो बस इसलिए बन रही है कि बहुत सारे जन कह रहे हैं कि माँ मेरी ज़मीन नहीं बिक रही है, मैं क्या करूँ, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ। एक दो लेडीज़ ने अपनी बताया कि मेरा पति किसी और के चक्कर में पड़ा है, ये वो फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, फिर किसी के दुश्मन उस पर बहुत हावी हुए हैं। मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ, आज 27 है, 28, 29, 30 तारीख को अमावस्या है प्लस बगलामुखी जयंती है। बगलामुखी जयंती में इस बार कहते ना सीधा दतिया में 7 दिन की पूजा होने वाली, जिसके लिए मैं यहाँ से बोली हूँ कि मैं 1-2 दिन में यहाँ से निकल जाऊँगी। तो वहाँ पे पूजा होने वाली, लेकिन उसके लिए किसी को अगर बगलामुखी का अनुष्ठान कराना है या कोई शक्ति चाहिए, उसके लिए आपको अभी से नाम डालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तब बोलेंगे अरे माँ मेरा नाम डाले। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि 4 तारीख को संकल्प लिया जाएगा। जिसके जिसके नाम का संकल्प लेंगे बस उसी की पूजा होगी, उसके बाद वो डालेंगे तो उसकी पूजा नहीं होगी। शक्तियाँ कोई खेल नहीं है, बहुत सारे लोग खेल समझ रहे हैं। दूसरी बात, जितने लोगों को जैसे किसी को बहुत सालों से बच्चे नहीं, ये सब नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है। और ये क्या बोलते हैं, जो जैसे व्यापार बंद है या रोग कहते हैं ना, बहुत गंदा रोग है शरीर में। अभी एक लेडीज़ ने कल भी बताया था कि मेरे अंदर डायन टाइप कुछ है। एक लड़के को जो बताई थी उसके शरीर में कुष्ठ रोग है। मतलब ये कुष्ठ रोग ये सब बहुत मतलब शरीर को जो सड़ाने वाला काम करता है, ये एक तरह से नमक वाला काम होता है। कहते हैं ना, ये काम ये अपने शरीर पर पहले से नहीं आता है। ये जब नमक का काम किया जाता है तब शरीर बुरी तरीके से सड़ने लगता है। मतलब शरीर पे फफूंदे ये सब पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे शरीर का ढांचा पूरा बदलने लगता है। मतलब यहाँ वहाँ ऐसा लगेगा कि शरीर जल गया, ये है। और जिसका व्यापार अपन नहीं, मैं सबका एक ही रामबाण इलाज बताऊँगी कि कोई भी शक्तियाँ लो, शक्तियों से हर काम होता है। पावर से पावरफुल शक्तियाँ। देखो अभी मेरे सारे ग्रुप वालों का सबका काम हो चुका, अभी कुछ काम नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ बगलामुखी के लिए जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूजा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही पूजा करने के बाद आज मैं जहाँ हूँ, जो भी हूँ, इसी पूजा की वजह से। इसके लिए ये पूजा का अनुष्ठान मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब ये आप समझ सकते हैं कि जिस पूजा ने विद्या देवी को आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे इतना बड़ा बना दिया, तो सोचो उस पूजा में कितना पावर होगा। दुश्मनों को धूल चटानी है, मिट्टी चटानी है, दुश्मनों को कहते हैं ना दवाखाना पहुंचाना। और एक और बात, ये जो मेरे से गेम खेला जाता है ना मेरे व्हाट्सएप पे कि हमको मारण क्रिया करना है, हमें लगा आप कर देंगी, तो ये फालतूगिरी मुझसे बिल्कुल नहीं करिएगा। आप मेरे को नहीं जानते हो कि अगर मेरे से कोई बात कर रहा है, मेरे से अगर व्हाट्सएप पे आप लिख के भी भेज रहे हो, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है सामने वाला डॉक्टर है, पुलिस है, इंजीनियर है, कौन है। फिर उसके बाद उसके साथ जो नेगेटिविटी होती है ना, वो वही झेलता है। क्योंकि हम तो पूजा करते हैं, अब चाहे वो काम पुलिस वाला करवाए या डॉक्टर करवाए, पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ और मेरे काम का जो मुझे मेहनताना लगता है वो मैं लेती हूँ। वो आप अपनी मर्ज़ी से भेजते हैं। ना मैं कैश लेती हूँ, ना मैं अपने घर पे किसी को मिलती हूँ, ना मैंने कोई आश्रम चालू किया है, कुछ नहीं है। फ़िलहाल आज का मौका बहुत अच्छा है, जायफल का काम करवाइए। जायफल के काम से ज़बरदस्त वशीकरण भी होता है। कैसा भी इंसान आपसे रूठ के चला गया हो, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो, गारंटी है 72 घंटे में वो आपसे सामने से बात करेगा, आपसे आके मिलके। ऐसी बात है। उसके बाद कैसा भी इंसान आपसे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, जायफल का काम एक ऐसा काम है कि आप 72 घंटे में उसको वो मिट्टी और धूल चटा सकते हैं जो किसी ने नहीं चटाई है। दूसरी बात है, बहुत सारे कर्जे हैं, मतलब लाखों के करोड़ों के कर्जे हैं, कर्जा उतर ही नहीं रहा है। तो ये बगलामुखी जयंती में बगलामुखी का अनुष्ठान कराने से कहते हैं माँ 36 दिनों में, ये 36 अंक का मंत्र है। ओम ह्लीम बगलामुखे सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ये 36 अक्षरों का मंत्र दुश्मनों की जिह्वा को पकड़ती है। मतलब जैसे अगर हमारा कोई दुश्मन है और हम पर हावी होने जा रहा है, तो माँ उसकी पहले जिह्वा पकड़ लेती है, वो हमारे सामने बोलने लायक नहीं रहता है, उसकी मति भ्रष्ट कर देती है। अगर सामने वाला खूब सोच के आया रहेगा कि अरे आज से जाऊँगा, इससे झगड़ा करूँगा, झंझट करूँगा, लेकिन जैसे ही वो आपके घर तक पहुँचेगा, कुछ होएगा, वहाँ उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी रहेगी। जैसे उससे आपकी आँखों से उसकी आँखें मिलेगी, जो आपका दुश्मन है वो आपसे दोस्त बन के बात करेगा। ये होता है बगलामुखी का चमत्कार। और बगलामुखी का अनुष्ठान करने से मैंने खुद ने ये देखा है कि माँ बगलामुखी ने मुझे आज तक कभी 1 रुपया कर्जा कहीं से लेने नहीं दिया है। जब तक मैंने अनुष्ठान नहीं किया था, मुझ पर भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बगलामुखी अनुष्ठान करने के बाद सबसे पहले माँ अपने साधक को इतना पावरफुल बनाती हैं कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। आप मतलब
अगर कोई चाहे कि उससे जीत जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा सैंपल दूंगी। जैसे एक संगीतकार है, जैसे एक संगीत का महासभा बैठा है, जहाँ संगीतकार लोग बैठे, एक से एक बड़े बड़े संगीतकार आए, बड़े से बड़े महायोद्धा आए हैं, और वहाँ पे एक ऐसा कविताकार संगीतकार पहुँच जाता है जिसकी आवाज़ बहुत बेसुरी है, मतलब शायद अगर वो हो घर में रास्ते में भी गाए तो इंसान भीख ना दे। लेकिन माँ बगलामुखी का चमत्कार ऐसा होता है कि जब वो इंसान उस संगीतकार के मंच पे पहुँचता है और वो जो भी गाता है माँ बगलामुखी का अनुष्ठान के बाद, तो ऐसा होता है कि सारे दिग्गज उसके आगे ज़ीरो हो जाते हैं और वो नंबर टॉप पे चला जाता है। ये बात मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, तो ये बात है। और शक्तियाँ जो कर सकती वो कोई नहीं कर सकता। हालांकि यार मैंने 2 दिन बाद भाई अपना पूजा पाठ किया, क्योंकि मैं बगैर पूजा पाठ के रह नहीं सकती। मैंने आज दिया बत्ती लगाया है। तो ये बात है कि जो शक्तियाँ हमारे लिए कर सकती ना, वो कोई नहीं कर सकता, ये बात है। शक्तियाँ आपके अगर जैसे अभी आपने शक्तियाँ ली है और आप किसी बात से दुखी हैं, तो शक्तियाँ क्या करेगी मालूम है? उस चीज़ को वहीं पे जाके उसको बराबर करेगी। जैसे अभी हमारी सुनीता, उसके पति ने उसको जाके कर्नाटक में रेणुका यल्लम्मा माँ के मंदिर में उसकी बेटी को और उसको वहाँ छोड़ा है। वो डेली, उसके साथ भी शक्तियाँ, उसके साथ भी जिन्नात है। मैंने यहाँ से भी तो भी रेणुका यल्लम्मा माँ को भंडारा फूका था, हमने सब किया था पूजा, लेकिन उसके साथ भी वहाँ शक्तियाँ थी। सुल्तान जी की शक्ति थी। क्या किया उसने वहाँ पे? उसको मेरे दिए हुए पैसे ही काम आए। और जब तक वो घर पहुँचने से पहले, उसके घर पहुँचने से पहले वो एसटी पकड़ के आई। सुल्तान जी ने, शक्तियों ने, माता रानी ने उसको बराबर सब बंदोबस्त करवा के दिया। एसटी बस की स्ट्राइक थी, स्ट्राइक ख़त्म हो गई, बस पकड़ के वो आई और उसकी बेटी के साथ आई। रास्ते पर जरा इतनी गर्मी, इतनी धूप है कि आदमी अगर निकल जाए तो आँख आ जाए। इस वक्त धूप में आँख आ रही है, इतनी बेतहाशा गर्मी है, आदमी बीमार पड़ जा रहे हैं। उस टाइम पे भगवान ने उसको बारिश कर दी। कम से कम सातारा तक, पुणे तक झमाझम बारिश थी। और जब तक बारिश ख़त्म हुई तब तक शाम हो चुकी थी। शाम को, रात को अपने घर पहुंची और उसके बाद उसे पता चला दोपहर को 3 बजे कि उसके पति का एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा मार लगा है। लेकिन मैंने कहा था कि छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मतलब शक्तियों ने उसके पति को वो दंड दिया कि अभी उसका पति कम से कम 3 से 4 महीने तो पलंग से नहीं उठ जाएगा। क्योंकि जब वो घर पे पहुंचा तो उसको बहुत सारी चोटें लगी थी और कम से कम क्रैक आ गए थे, ऐसी बात है। तो शक्तियों से, शक्तियाँ कैसी होती मालूम है? चाहे कोई भी, माता रानी की हो, जिन जिन्नात की हो, परी की हो, शक्तियाँ जब आपके साथ सिद्ध करती है ना, वो अनचाहे रूप में आपके दुश्मन को कैसे सबक सिखाएंगी वो। क्योंकि जब वो औरत वहाँ पे थी, उसका दिल दुखा हुआ था कि मेरा पति ऐसे कैसे मेरी जवान लड़की के साथ मुझे छोड़ कर चला जाता है ना। शक्तियों ने क्या किया? और सबसे बड़ी बात पता है, वो आदमी उस अपनी घर की इज्जत को रास्ते पे छोड़कर गया है एक देवी के दर्शन को। माँ ने उसको कबूल ही नहीं किया, उसका वो हाल किया कि वो 3 महीने तक पलंग से उठेगा नहीं, ये बात है। तो शक्तियाँ सिद्ध कराने का फ़ायदा ये होता है कि हम जब शक्तियाँ सिद्ध कराते हैं और हम अगर किसी बात पे उदास होते हैं तो उस बात को शक्तियाँ एक बच्चे के जैसे हैंडल करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है अरे हमारी माँ कैसे नाराज़ है, हमारी माँ को किसने दुख दिया। उसके बाद वो पूरी जी जान तोड़ से लग जाते उस आदमी को सबक सिखाने में, ऐसी बात है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी। अब जैसे 2-4 दिनों से मेरे केशव के पप्पा से भी मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन जिनकी वजह से ये सब हुआ है, अब तो उधर बहुत कुछ हो चुका रहेगा। भले उन लोग मुझे बताए ना बताए, क्योंकि थोड़ी मुझे आके बताएंगे कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ रहेगा ना कि आने वाले 6 महीनों तक उनका खाना पीना सब कुछ बेकार रहेगा। मतलब वो लोग उस बात के लिए करने के लिए पछताएंगे कि हमने ऐसी क्यों किया। और अभी तो शुरुआत है, क्योंकि हाजिदा, सुनीता और स्नेहा तो कंटिन्यू लगी है, कंटिन्यू लगे हैं। बोले जब तक ये चीज़ का हम लोग करेंगे नहीं, मतलब इस बार पुख्ता सबक सिखाएंगे। सामने से बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये गलत है। इसके लिए हमसे कोई लड़ने आए, झगड़ने आए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए भी आदमी को एक दम चाहिए। इस वक्त उनकी तीनों बहनें इतनी बुरी तरीके से लगी है, वो लोग ये नहीं बोल रही कौन है, इसमें जो भी शामिल है, जो भी, मतलब ज़रूरी नहीं उन्हीं के घर वाले, जो भी शामिल है, जिसने भी ये कोशिश की है। मतलब बहुत सारे जन ऐसा कोशिश करते हैं कि ये दोनों में झगड़ा हो जाए तो हमारा फ़ायदा होगा, ऐसा। उन सबकी बैंड बजाने पे सुनीता, स्नेहा, हाजिदा, ये 3 बहनें कंटिन्यू लगी। भले सुनीता वहाँ से एसटी में आ रही है, लेकिन उसे गायब वाला मंत्र चालू किया है, धावजी वाला मंत्र चालू किया है, डेली चालू किया है। स्नेहा 51 हज़ार मंत्र कर रही है। जैसे देख रही है पंचांग में काल मुहूर्त चालू है,
मतलब समझ जाइए। और अभी हम लोग जाने वाले बगलामुखी। मतलब इस बार इन लोगों ने पूरा तय किया है कि इस बार कुछ ऐसा सबक सिखाना है कि चारों खाने चित, कोई भी हो, चाहे मेरा अपना हो, चाहे उनका अपना हो, चाहे कोई पराया हो, चाहे बाहर का हो, चाहे घर का हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे यार हो, कोई भी हो, इस बार किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कंटिन्यू लगे। तो ये शक्तियों का कमाल है, क्योंकि शक्तियाँ मंत्रों पे चलती हैं। जब शक्तियों को लगता है कि ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, तो चाहे कोई भी हो पूरी जी जान लगा देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप शक्तियों को लो, आपका काम धंधा नहीं चलेगा, चलने लगेगा। बहुत सारे लोग शक्तियाँ लिए लेकिन आवाहन नहीं करते। माँ मंत्र बड़ा है, रात को करे, छोटा मंत्र बताओ ना। अब 1 लाइन का मंत्र भी आपको बड़ा लगता है। हम लोग 5-5 लाइन के मंत्र दिन भर में नादे लिए सब पढ़ते रहते हैं। ये बात है। मेरे शंकर भाई, मेरी बा ने इतना बड़ा बॉडी वाले शख्स की शक्ति दी है। वो तो ऐसी है कि अगर रास्ते में कहते हैं ना ट्रैफिक लगी और हम लोग बोल दें ना कि ट्रैफिक हट जाए, तो 5 मिनट में ऐसा होता है कि ट्रैफिक हट जाता है। इस बार तो वो भी लगे हैं क्योंकि परसों कुछ ऐसा हुआ तो मैं बहुत उदास थी। रात को मैंने बोला शंकर भाई क्या हो रहा है, एक काम करो, या तो मेरा दिमाग क्लीन कर दो, मेरे दिमाग से कोई चीज़ें हटा दो, मुझे कोई मतलब नहीं बाकी। तो शंकर भाई ने एक ही बात कहा कि दीदी मैंने पिछले महीने क्या कहा था कि सामने वाले के साथ कुछ होगा और वो आपको आके बताएगा। हुआ, और वो हुआ था कि केशव के पापा की चेन चोरी हो गई थी, आके बताया उन्होंने, प्रॉब्लम्स हुई थी। वैसे उन्होंने इस बार भी बोला है कि जैसे उस दिन आ गए थे मेरे घर पे मेहमान लोग पुलिस वाले, तभी भी उन्होंने कहा था जिसने दीदी जिसने उन लोग को भेजा उसका हाल वो होने वाला है कि आपको खुद पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। फ़िलहाल अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि ये तो है कि किसी के साथ कुछ तो हो गया है। वैसे ही उन्होंने परसों भी कहा दीदी अब चुप बैठो, शांत बैठो, आपको खुद ब खुद पता चलेगा, क्योंकि इस बार माफ़ी नहीं है। मतलब कहते हैं इस बार चुकीला माफ़ी नहीं। तो इस बार जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस बार हमें भी इस बात का गुस्सा आया है कि ये बार का काम हो गया, सामने वाला सुधरता नहीं है, करता नहीं है। तो समझो सबसे बड़ी ताकत मेरे शंकर भाई और बा लगे हुए हैं, और उसके बाद जो लगे हुए हैं। तो इसमें कोई भी हो, क्योंकि मेरे बच्चे भी बता रहे थे कि मम्मी आप जानबूझ के कभी कभी झगड़ा करने लगते हो किसी के सामने, ये वो आप क्यों करते हो। तो ये बात का सज़ा उनको भी मिलेगा जो इस चीज़ का मज़ा लेते हैं, जिनको मज़ा आता है इस बात में भी कि मतलब सुलझाने को नहीं देखते, उलझाने को देखते हैं। तो ये बात का मज़ा आता है। तो ये सारी सज़ाएँ ये मिलने वाली हैं, और जब तक नहीं मिलेंगी तब तक ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगी। उन लोगों ने एक ही कहा है, जब तक माँ हमें सब जगह से खबर नहीं आएगी तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये है शक्तियों का कमाल। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, 3 दिन बचा है, आज से भी अगर आप नाम लिखवाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और एक और बात मैं पहले भी बोली, आज भी बोली, शक्तियाँ लेने पे उसके पीछे प्राइज़ मनी है। 15 दिन महीने भर में मिलती है, अच्छी खासी प्राइज़ मनी मिलती है, जैसे मेरे सारे ग्रुप वालों को मिल चुकी है। समझ रहे हो, मतलब हो गया है उनका काम। अब जिसको करना है वो करे, बाकी जिसकी जैसी मर्ज़ी। ये अनुभव शेयर करना ही हमारा पहले काम है कि जब तक हम अनुभव शेयर नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसी बात है। और दूसरा एक और बात बोलूँगी, जिनके पास शक्तियाँ रहती हैं ना, उनसे 400 कदम दूर रहने पे, और जो पूजा पाठ करते हैं उनसे 400 कदम दूर रहने पे, उनसे पंगा न लेने में ही सबकी भलाई है। क्योंकि हम पंडित अगर बिगाड़ने पे आते हैं तो तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगे, ये हमारा वादा है। तो बस इसलिए बोलूँगी कि निराश मत होइए। जो लोग मुझे सवाल कर रहे हैं, सवाल करने से अच्छा काम कराने में दिल लगाइए, काम करने को हम तैयार हैं। बाकी क्योंकि अब मैं पूजा पाठ में लगी हूँ, मुझे दतिया जाने की तैयारी चालू है, तो वहाँ का बहुत बड़ा काम चालू है। तो आप लोग भी शामिल हुइए, जिसको सीखना है सीखने में शामिल हुइए। देखिए आज स्नेहा पुणे में रहती है, एक वक्त था 1 साल पहले मैं उसको ठीक से जानती भी नहीं थी, तो आज एक वक्त है कि वो छोटी सी फुलझड़ी एटम बॉम्ब बन चुकी है अच्छे को पानी पिला दे रही है। तो ऐसे आप भी बन सकते हैं, आप भी एक स्नेहा बन सकते हो। सीखने में रुचि लगाओ, और मुझसे जितना हो सके दूर रहने में भलाई है, क्योंकि जितना मेरे पास आओगे और जितना मुझ में दिमाग लगाओगे उतना मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर दिमाग लगाएंगी, ये बात पक्की है। तो मेरे से दूर रहने में भलाई है, बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी। कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं अपने बंगले में ऐसे ही बैठी रहूँगी, मैं अपनी यात्रा पे ऐसे ही जाऊँगी, मुझे जहाँ जाना है मैं वहीं जाऊँगी, मैं अपने बच्चों की सारी विशेष पूरी करूँगी। घाटा उनका ही होगा जो मेरे पंगे लगेगा, और उनका जो होगा उनकी गलती की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ उनकी होगी, ये बात पक्की है। जय माता दी।